यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो का रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रीडिंग। ओके, तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन मोड में हैं उनके लिए मैं ये रीडिंग लेकर के आई हूँ। यहाँ पे उनकी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और वो आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन। आपको इन 3 पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है। फिर मैं आपकी उस पाइल की रीडिंग करूँगी। आपको उस रीडिंग को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ओके, तो अपने पार्टनर के बारे में सोच करके किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करें। ये जनरल रीडिंग है, थिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है 8102397772 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको वक्त दे रही हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करें। मैं लाइव शफल करके ही आपकी रीडिंग्स करूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी अपने फर्स्ट पाइल दैट इज़ पिंक पाइल से, फिर सेकंड पाइल दैट इज़ ऑरेंज पाइल, लास्ट पाइल दैट इज़ ग्रीन पाइल। ओके, तो शुरू करते हैं अपने पिंक पाइल वाले लोगों से कि आपके जो पार्टनर हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, ओके, वो आपके लिए करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, ओके, सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी देखिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितने भी लोग यहाँ पे लाइक नो कांटेक्ट, सेपरेशन और ये सारी चीज़ों में हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं लड़ाई को, नो कांटेक्ट को, इन सारी चीज़ों को उन्होंने आपके और अपने बीच में ऑन रखा है। वो अभी भी जिस तरीके से बात करते हैं या जिस तरीके से आप दोनों का इंटरेक्शन होता है उससे आपको कभी भी नहीं लगता होगा कि ये पर्सन जो है उसे अपनी गलती का 1% भी रियलाइजेशन है। बिना सोचे समझे बोलना, ऐसे एक्शंस लेना जो कि बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, अननेसेसरीली हर एक समय आपको हर चीज़ के लिए टारगेट करते रहना, हर एक चीज़ छोटी बड़ी हर एक चीज़ के लिए वो आपको ही टारगेट करते रहते हैं। ओके, पूरे सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी पुराना रिलेशनशिप दिखा रहा है, बहुत ओल्ड रिलेशनशिप दिखा रहा है, बहुत सेटअप हुआ रिलेशनशिप दिखा रहा है। ओके, और इसमें हो सकता है कि आप लोग मैरिड भी हो या अगर मैरिड नहीं भी हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सबके लिए रीडिंग लेके चलना है हम लोगों को। तो कुछ लोग तो यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ लोग जो मैरिड नहीं भी हैं उनका भी रिश्ता वैसा ही है जैसा एक हस्बैंड वाइफ का होता है। चाहे वो फिज़िकल इंटीमेसी हो, चाहे वो एक दूसरे से प्यार करने के बाद में हो, एक दूसरे के स्टैंड लेने के बारे में हो, एक दूसरे के लिए केयर रखने के बारे में हो, कंसर्न रखने के बारे में हो। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि आप दोनों मैरिड हो या नहीं हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हो। ओके, तो अभी क्या है ना कि अभी आपके पार्टनर जो हैं वो अभी आपको ही ब्लेम करते हैं सारी चीज़ों के लिए। उनके थॉट्स में आपको लेकर के अभी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई है, बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा है मुझे। तो अभी का भी जो सिचुएशन है, अभी भी जो आप दोनों के बीच में स्थितियाँ जैसी
चल रही हैं, ओके, उसमें इस पर्सन को आपके वैल्यू का या आपके होने का या आपके प्यार का कहीं कोई इज़्ज़त मुझे नहीं नज़र आता है, कहीं मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती है कि हाँ, ये पर्सन वैल्यू करते हैं आपके होने और आपके नहीं होने को। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्यार को, आपने क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, इन चीज़ों को देखने के लिए रेडी नहीं है। ओके, आप लोगों का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा हैवी चल रहा है। इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो आप हो, आपसे रिलेटेड लोग हों, सब कोई इम्पैक्टेड हो रहा है, हर कोई इम्पैक्टेड हो रहा है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि इससे इम्पैक्टेड नहीं होगा। कहीं ना कहीं यह हो सकता है आपके फैमिली के दुख का कारण है, उनके फैमिली के दुख का कारण है, ओके, बिकॉज आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो काफ़ी प्योर था। आप दोनों के बीच में जो लव था, आपने जो इस पर्सन को लव दिया, इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई वो काफ़ी अच्छा था। तो आगे जा कर के आप लोग हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते थे, मगर अभी के सिचुएशन में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आपके पार्टनर आखिर चाहते क्या हैं। सी, एक तरीके से अभी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ आप दोनों को तबाही की तरफ ही ले जा रही है। कॉम्प्रोमाइज़ करने को ये रेडी नहीं है, आपके कॉम्प्रोमाइज़ को देखने के लिए ये रेडी नहीं है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं और कॉम्प्रोमाइज़ देखेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपनी लव लाइफ को वो वैल्यू नहीं देना और बस खुद को वैल्यू देना, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके रिश्ते में जो ये दरार आई है वो कहीं ना कहीं फैमिली के वजह से आई है कि वो स्टैंड नहीं ले पाए, फैमिली के सामने चीज़ें नहीं कर पाए, तो उन्होंने उन लोगों को चुना जिनको चुनना आसान था और उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे चलना ईजियर था। ओके, बट इस रास्ते पे चलना और उन लोगों को चुनने में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी का लॉस हुआ तो वो आप थे, बिकॉज़ आपका तो रिश्ता टूट गया ना इस पर्सन के साथ। आपकी चीज़ें तो ख़राब हो गई ना। ये जो हार्ट पेन है, ये जो दिल आपका दुखता है, वो तो आपका दुख रहा है ना, बिकॉज़ वो तो अभी भी अपने फैमिली के साथ या लड़ाई करने में या बिना सोचे समझे एक्शंस लेने में बिज़ी हैं। ओके, इस पर्सन को नहीं लगता है कि इस पर्सन को रुक के और सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं ना वो बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी वो सब कुछ लूज़ कर देंगे, वो आपको भी लूज़ कर देंगे। बिकॉज़ आज आप वेट कर रहे हो, पूरी ज़िंदगी आप उनके लिए वेट नहीं करने वाले हो, पूरे लाइफ आप उनके लिए चीज़ें नहीं करने वाले हो। ये चीज़ उन्हें समझनी पड़ेगी, ओके, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। अननेसेसरी गुस्सा है इस पर्सन के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा एंगर होना चाहिए। अननेसेसरी जजमेंट्स हैं और अननेसेसरी गुस्सा है इस पर्सन के अंदर। ओके, बहुत टाइम पे तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन आपको प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, या बस आप ही थे जो इस पर्सन को प्यार करते थे। बिकॉज़ बहुत बहुत ना बीच बीच का गेम खेल रहे हैं ये, ना ये आपको कुछ सच बताते हैं ना आपको कुछ पता चलने देते हैं, और आप कंफ्यूज इसलिए रहते हो बिकॉज आप इस पर्सन को प्यार करते हो, आप इस पर्सन के लिए प्रेजेंट हो, आप इस पर्सन को एडवाइस देना चाहते हो, आप इस पर्सन को बताना चाहते हो कि चीज़ों को कैसे करना है, लेकिन एक पर्सन सुनने को रेडी ही नहीं है। ओके, ये पर्सन जो है ना ये अपने ही आप से ऑब्सेस्ड है, अपने ही आप से, मतलब होता है ना कि अपनी आपको ही इतनी वैल्यू दे के इन्होंने रखा है कि और लोगों की वैल्यू उनको अपने अपने ज़िंदगी में नज़र ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता है। ओके, तो दूर 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 होते होते ये पर्सन काफ़ी दूरियां मेंटेन करने लग रहा है। ओके, वो अपने रिलेशनशिप से धीरे 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 करके दूर जा रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो, एक साथ रहते हो, नहीं रहते हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, आप अपने लिए सोचें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये पर्सन आपके लिए नहीं सोच रहा है, ये पर्सन बहुत सेल्फिश तरीके से बस उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जिन लोगों से इन्हें फ़र्क पड़ता है, ना कि अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। उनका ब्लेम करना बंद नहीं होगा। ओके, वो
चाहे आप अभी जितना भी उनके लिए कर लो, जो भी चीज़ें कर लो, वो ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे। उनको लग रहा है जो वो कर रहे हैं वो सही है। ओके, लोगों ने उन्हें ऐसा फील भी कराया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी की हुई चीज़ें उनके लिए सही भी बैठी हैं। तो आपको एक सिचुएशन में वेट करता छोड़ के ये पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट में चला गया। अब इस एक्सपेक्टेशन में मत बैठे रहिए कि कल जब वो आएंगे तब सिचुएशंस खुश खुश होंगी। अभी जब ये नहीं आ रहे हैं तभी इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, तभी इनसे एक जो दूरी होती है वो मेंटेन कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप इनके लिए जान भी दे दोगे ना, तो इन्हें उस बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इन्हें उस बात का कोई रियलाइजेशन नहीं रहेगा। ओके, तो आप कब तक प्यार देते रहोगे विदाउट गेटिंग लव? मतलब ये तो वन साइडेड सिचुएशन हो गया ना, कि भैया आप किसी को प्यार दे रहे हो लेकिन उस पर्सन को आपके प्यार का या आपके केयर का कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। आपने उनके लिए क्या चीज़ें गिव अप करी, इन चीज़ों का इस पर्सन को रियलाइजेशन ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को बहुत समय तक प्यार देना अपनी मूर्खता है। ओके, तो अगर आप उनकी करंट फीलिंग्स देखते हो ना, तो अभी भी वो पूरे सिचुएशन के लिए, पूरी चीज़ों के लिए आपको ही ब्लेम करेंगे। वो आपके लव को देखने के लिए रेडी नहीं है। ओके, और आप इस स्थिति में मत बैठे रहें कि जब वो आएंगे तब चीज़ें ठीक होंगी, और जब चीज़ें ठीक होंगी हम लोगों के बीच में सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। नहीं। ओके, अगर ये पर्सन आते हैं, ये अगर आपकी इज्जत करते हैं तभी आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करें। अगर ये आपकी इज्जत नहीं करते हैं, इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें। इस चीज़ से फियरफुल ना रहें कि आगे जाके इन्हें कोई आपसे बेहतर मिल गया तो क्या, ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या। अभी उनमें बहुत एनर्जी है इसलिए वो लड़ रहे हैं। ओके, इसलिए वो चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसलिए उनका नेगेटिव बोलना, नेगेटिव एक्शंस लेना ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मगर जैसे जैसे टाइम बीतेगा आगे के तरफ, तो ये एनर्जी उनके अंदर ख़त्म होगी और तब उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोई हैं। ओके, अभी जो उन्होंने आपको तन्हा बना दिया है, या अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि आप कैसे आगे अपनी ज़िंदगी को कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो वो उन्हें तब रियलाइज़ होगा। और तब अगर वो आपकी हेल्प करने आना भी चाहेंगे ना, तो शायद तब तक आप इतने पेन में जा चुके होगे, तब तक आप इतने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेट में चले जा चुके होगे कि आपको इस पर्सन के साथ और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अभी किए हुए एक्शंस का रियलाइजेशन उनको बाद में होगा। मगर अगर अभी के करंट फीलिंग्स आप पूछते हो, तो इस पर्सन को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो आपको अपने एक्शंस से, अपने वर्ड्स से कैसा महसूस करवा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप ख्याल रखोगे। फिर यहाँ पे बात आती है कि अभी तो देखिए उनके ज़िंदगी में रिलेशनशिप को छोड़ के और सारी चीज़ें काफ़ी परफेक्ट चल रही हैं, तो उस परफेक्ट सिचुएशन में कहाँ ही किसी को दिखता है कि क्या गलत जा रहा है। ओके, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेटअप छोड़ के, आपके साथ बहुत अच्छी खुशियाँ छोड़ के और चीज़ों को अप डाउन कर लिया है। ओके, तो ये जो चीज़ों को अप डाउन किया है वो करने वाले भी वही हैं, और सही भी जब होगा तो उन्हीं के द्वारा होगा। मगर तब तक के लिए आप इस पर्सन की वेट ना करें, अपने माइंड को पीसफुल स्टेट में रखें। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, आपसे रेजोनेट हुई, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए और भी बेहतर रीडिंग्स ला पाऊँगी। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं, जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल, और देखते हैं कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो लेट्स सी, जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर करेंटली उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, तो काफ़ी हैवी सेपरेशन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। मतलब चीज़ें सुधारे नहीं सुधरती हैं,
और बिगड़ने का कोई और अंत नहीं आपको नज़र आ रहा है। ओके, सो एक बहुत हैप्पीनेस वाला सिचुएशन था। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उसमें से 90% लोग मैरिड थे, ओके, या मैरिज करने वाले थे, एक दूसरे से शादी करने वरने का सोचा होगा कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो शादी करेंगे या मैरिड होंगे। ओके, तो उनके लिए ये जो सेपरेशन आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेपरेशन आया है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के खुशियों को एक तरीके से कहा जाए तो नज़र लग गई है। सी, सेपरेशन में तो वो पर्सन है, मगर उनके करंट फीलिंग्स में अगर आप देखते हो तो आपका वेट भी होगा। वो आपसे दूर हैं, ओके, वो आपसे दूर हैं, आपके पास नहीं हैं, मगर उनको हमेशा इस चीज़ का इंतज़ार रहता होगा कि कब आप उनके पास आ जाएं, कब आप उनके साथ आ जाएं, कब आप उनके लिए चीज़ें करने लगें या उनको आप समझने लगें। तो एक इंतज़ार इस पर्सन को है। वो उन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचते होंगे जो रिलेशनशिप में रहते हुए आप दोनों के बीच में थी, जो लव आप दोनों के बीच में था, जो केयर आप दोनों के बीच में था, वो उन चीज़ों के बारे में 100% सोचते होंगे। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट में भी अगर आप तो आप बहुत सीवियर सेपरेशन में, ओके, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में सोचता ज़रूर होगा, आपके लिए वेट ज़रूर करता होगा। ओके, इन्होंने अपने पर्सनल गोल्स के वजह से, अपने पर्सनल रीजंस के वजह से कुछ ऐसी बातें इस पर्सन को पता चल गई जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे से पता चलेंगी। उन सारी चीज़ों का एक नेगेटिव रिएक्शन निकल के आया और इन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, मगर इनका दिल और दिमाग दो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रहा है। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, वो आपको समझना पड़ेगा, ये पर्सन आपका वेट करता है, ये पर्सन आपसे वही खुशी चाहता है जो कि उन्हें आपसे पास्ट में मिली। ओके, मगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, चाहे वो लोगों ने क्रिएट किए हों, आपस में आप लोगों ने क्रिएट किए हों, कि उन चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आकर के खड़ी हो गई हैं। ओके, तो अब आपके छुप के रोने से या इनको नहीं समझा पाने की वजह से कुछ नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को 1-on-1 समझाना पड़ेगा कि आप इनके लिए कैसे फीलिंग्स रखते हो, क्या चीज़ें करते हो। थर्ड पार्टी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन हो जिसकी वजह से जाने अनजाने में आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन आया। बहुत रिग्रेट करते हैं वो आपके साथ नहीं होने को, आपके पास नहीं होने को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी हो, जो भी, अगर वो थर्ड पार्टी ऐसा सोचते हैं कि आपके पार्टनर को वो अपने साथ रखने में सक्सेसफुल होंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत सोचते हैं। बिकॉज़ आपके पार्टनर किसी के साथ रहने वालों में से नहीं हैं, बिकॉज़ उनका माइंड अभी भी आपके ही तरफ है। तो जब आपके तरफ है तो आप ही बताओ ना कि दूसरे इंसान के साथ वो लॉन्गर टर्म पे कैसे रह पाएंगे। ओके, किस तरीके से रह पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, वो हो सकता है किसी से कैजुअल बातें कर रहे हों, किसी पर्सन को बस अच्छा फील कराने के लिए या खुद को अच्छा फील कराने के लिए किसी से नॉर्मली बात करने को रेडी हो जाएं, मगर यहाँ पे आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पार्टनर अभी भी अपने उस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप में वो काफ़ी खुश थे, और आप लोगों का सेपरेशन टाइम इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो बहाने होते हैं, बाकी होता वही है जैसे एनर्जी चल रही होती है। ओके, तो आप उनसे प्यार करें, वो आपसे प्यार करें, कुछ भी हो जाए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन टाइम चल रहा है, तो इसलिए चीज़ें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सही हो ही नहीं पा रही हैं, सिचुएशंस करेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। ओके, बट आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन तो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर वो किसी रिलेशनशिप में भी होंगे तभी भी वो वापस आना ही चाहते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दो किस्म के लोग हैं। अगर आपके पार्टनर मैरिड नहीं है तो वो सिंगल है, और अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो ऑफकोर्स वो सिंगल नहीं है, ये तो आप जानते हो। मगर इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस रिलेशनशिप में है या नहीं है, वो अपने इस रिलेशनशिप से अपने माइंड को नहीं हटा पा रहे हैं।
ओके, आप दोनों के बीच में अल्टीमेट नीड है कन्फ्यूजन्स के क्लियर होने का, जो कि नहीं हो पा रही है, जो कि आपको कर लेनी चाहिए, जो कि आपको आपके पार्टनर को मिलके कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जब भी अकेले रहते होंगे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि कैसे क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या ख़राब हुआ, अच्छा हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। ओके, तो इनके माइंड में वो सारी चीज़ें चलती रहती होंगी। बहुत टाइम्स पे ये आपके पास वापस आने के बारे में भी सोचते होंगे, मगर फिर इनको लगता होगा कि अगर वापस जाना ठीक है नहीं है, या थोड़ा रुक के वेट कर लिया जाए। और लोग जो इन्हें सजेशन देते हैं वो भी इन्हें वेट ही करने का सजेशन देते हैं, वेट करने का सजेशन देते हैं कि पहले और चीज़ों पे ध्यान दे लो फिर इस पे ध्यान देना। ओके, बट इनका मन आपसे ही जुड़ा हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ओके, तो इनके होने नहीं होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोगों के बीच में एक कार्मिक टाइम भी चल रहा है, हो सकता है कि आप लोगों का एक कार्मिक रिलेशनशिप हो, बट उनकी अंतरात्मा, उनका दिल आपके ही तरफ है। वो बहुत बहुत रिग्रेट करते होंगे, बहुत ज़्यादा। हालांकि उन्हें ये दुख में ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि अगर वो आपके पास आज भी वापस आए ना तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। उन्होंने अपने आप को इतना क्लोज़ कर लिया, अपने आप को इतना बंद कर लिया है कि वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो अपने आप को ओपन अप करते हैं तो वो समझेंगे, तो वो समझ पाएंगे। अगर वो आपसे दिल की बातें करेंगे तो आप उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर पाओगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्लोज़ कर लिया है। और फिर जब इंसान रिग्रेट करता है तो उसको लगता है कि मैं कौन सा चेहरा लेकर के अपने पार्टनर के पास जाऊं, या क्या चीज़ बोल के मैं अपने पार्टनर के पास जाऊं, कि मुझे क्या करना था, क्या चाहिए था। ओके, तो आपको ये पूरा सिचुएशन मेरे ख्याल से पता चल रहा होगा कि सेपरेशन आपका जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग टाइमिंग है। अभी सिचुएशन सुधरने में समय लगेगा, मगर वो आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि कमिंग टाइम में आप उनसे मिलने का भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ओके, आपस के मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कन्फ्यूजन्स, दूसरे लोगों की बोली हुई बातें, इन सारी चीज़ों को साइड रखिए और अपने रिलेशनशिप को एक बेहतर तरीके से कैरी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे कि थर्ड पार्टी ने ऐसा बोला, थर्ड पार्टी ने वैसा बोला, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। जब आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं तो दुनिया के कुछ भी बोलने से, आपके बिना खुश नहीं है तो दुनिया के कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। ओके, हाँ, बहुत लंबे समय तक अगर आप लोग इस सिचुएशन को छोड़ते हो तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला सिचुएशन नहीं होगा। बिकॉज नो कॉन्टैक्ट में भी रहते हुए, दूसरे सिचुएशंस में भी रहते हुए, चाहे काम में बिज़ी हो, रिलेशनशिप में बिज़ी हो, या आपके बिना खुश नहीं हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें ओपन अप होंगी। हाँ, हार्डशिप्स ज़रूर आएंगी मगर चीज़ें ओपन अप होंगी। अभी तो ये पर्सन काफ़ी कोल्ड सा है, मतलब मन की बातें नहीं कर रहा है, मन की चीज़ें नहीं बता रहा है। तो बहुत टाइम्स पे आपको लगता होगा कि ये तो कुछ शेयर ही नहीं करते, ये तो बहुत कोल्ड है। बट इवेंचुअली आपको इसमें ऑफ़र्स मिलेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ़र्स नहीं मिलेंगे, आपको ऑफ़र्स मिलेंगे, सडनली मिलेंगे। आपको डिवाइन साइंस और सिग्नल्स भी मिलने लगेंगे इस पर्सन के आने से पहले। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन के करंट फीलिंग्स में ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, आपके तरफ मूवमेंट करने के बारे में सोच रहा है। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है उस पर मुझे कांटेक्ट करें। तो चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपने ग्रीन पाइल पे चलते हैं और देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। द मैजिशियन। ओके, और कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है, कुछ भी वैसा नहीं चल रहा है जैसा आपने या आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट
किया होगा। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपके पार्टनर का। ये कोई प्रोग्रेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं होती होगी, कभी थोड़ी बात हो जाती होगी, कभी नहीं होती होगी, बट समवेयर ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, और आपके साथ अपने आप को बहुत कंफर्टेबल भी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बहुत दुखी है ये पर्सन। अगर आप इस पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हो तो 9 ऑफ सॉर्ड्स एक तरीके से सब कुछ बैलेंस में रखने के लिए, सब कुछ को सही रखने के लिए, सारी चीज़ों को परफेक्ट रखने के लिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप से निकल तो गए, मगर इन्होंने सेल्फ के लिए 1000 प्रॉब्लम्स इनवाइट कर ली। ओके, सेल्फ के लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे हालात हैं इनके ज़िंदगी के, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं इनके ज़िंदगी के कि ये एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि वो आने वाले समय में भी कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए। वो आप आने वाले समय में आपके लिए एक्शंस ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन्हें बस और बस आपके बिना रहना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इन्हें आपके बिना सस्टेन करना, इन्हें आपके बिना जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये नहीं जानते हैं कि ये अपनी लाइफ को अगर इसी तरीके से चलता है तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, बिकॉज़ आपके थॉट्स इस पर्सन के माइंड से नहीं निकलते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं ये अपने पेन को देखते रहते हैं, जो पेन इन्हें आपके बिना होने पे मिला है। ओके, आपके बिना आपके नहीं होते हुए इन्हें मिला है। ओके, फिर यहाँ पे बात आती है कि क्या आप अपने लव को डाउट कर रहे हो उस पर्सन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, एक तरीके से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते हैं। यू आर वन पर्सन जिससे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं। तो जाना भी इनका खुद ही था, ऐसा नहीं है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये खुद ही गए। आप तो तब भी इनके सपोर्ट में थे, आप तो फिर अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो। ऑल्दो इनके नहीं होते हुए आपके अंदर, आपके पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, मगर आप तो फिर भी इनका वेट करते हो, आप तो फिर भी इन्हें उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। मगर ये अपनी ही हालातों में बंद के एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। इनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ओके, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। ये रिश्ता जब भी चलाएंगे तो इनको हमेशा ही हिडन ही रखना पड़ेगा, या अगर ये पूरा एक्सपोज करके चलाते हैं रिलेशनशिप को तो थोड़ा समय इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये पर्सन तो आपके बिना बहुत बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। इन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताई भी हैं, अपने सिचुएशंस आपके साथ शेयर भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें शेयर नहीं करी हैं, तो इन्होंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी हैं, आपको बताया है, आपसे प्यार करते हैं, ये भी चीज़ आपको पता है। इनका जाना और इनका आना दोनों ही है। ये गए हैं तो ये आएंगे भी ज़रूर। ओके, बिकॉज़ ये पर्सन का माइंड आपके ऊपर से डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो आना तो है ही है। उसको तो अगर आप डाउट कर रहे हो तो वो बेकार डाउट कर रहे हो। ओके, हाँ, अपने ऊपर फोकस थोड़ा अभी बढ़ा हुआ है। बहुत टाइम्स पे सोचते होंगे कि अगर छोड़ भी दिया जाए तो बेहतर है, लेकिन वो छोड़ पाएंगे नहीं। मूव ऑन कर भी जाए तो बेहतर है, लेकिन देखिए मूव ऑन बोल के गए तो, मगर मूव ऑन बोल के रह पाए क्या आपके बिना? तो मूव ऑन करना, सोचना और मूव ऑन कर पाना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाएगा। ओके, ये बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। कोई एक्शन लेना भी चाहते होंगे ना, तो ये नहीं ले पाते एक्शन। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, मगर सम थिंग्स के वजह से, सम रीजंस के वजह से ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो उससे परेशान मत होइए। ज़रूरी नहीं है कि आज कोई पर्सन एक्शन नहीं ले रहा है तो कभी वो एक्शन नहीं लेगा। ये आपके लिए एक्शन लेंगे भी और ये आपके लिए चीज़ें करेंगे भी,
बस धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें होंगी, फिर से आप लोगों की बातें होंगी, फिर से आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे के मन की बातें जानोगे, क्योंकि उनके लिए एज अ फ्रेंड बोल के, एज अ गर्लफ्रेंड बोल के, एज अ बॉयफ्रेंड बोल के, एज अ वाइफ या हस्बैंड बोल के कोई अगर है तो वो आप ही हो। अगर उन्हें कोई समझ सकता है इन एंड आउट तो आप ही हो। तो वो भी जो छोड़ के गए हैं ना, उनको अच्छा तो नहीं लगता होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज आप लोगों के बीच में चीज़ें काफ़ी सेट थी, तो आपके बिना रहना उनको पसंद नहीं होगा, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स की वजह से रहना पड़ रहा है। मगर बहुत ही जल्द ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, बिकॉज ये आपके बिना बहुत टाइम्स पे रात में भी आपके बारे में सोचना, आपके लिए सोचते रहना, आपके बारे में सोचते रहना, आपको याद करके रोना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन के अंदर होती हैं। ओके, आपका जिस तरीके से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, इसमें बहुत चांसेस हैं कि कुछ अप डाउन हुआ होगा, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो कि आपने और आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करी। तो गॉड से प्रे कीजिए कि किसी भी टाइप की अगर नेगेटिविटी है तो वो साइड हो जाए और आप दोनों का सिचुएशन फिर से बन जाए। ओके, वो आपको ही प्रायोरिटी देंगे और वो आपके अलावा किसी के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन मजबूरी में गया है, अपनी खुशी से नहीं गया है, तो ये पर्सन आपके पास आएगा भी ज़रूर। तो आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।